शुगर के मरीज हो तो यह वीडियो आपके पैर बचा सकती है। जी हाँ, हर 20 सेकंड में दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक पैर शुगर की वजह से काटा जाता है। जी हाँ, उसमें गैंग्रीन हो जाती है। आज 5 स्टेप ऐसे आपको मैं बताऊंगा जिससे गैंग्रीन का खतरा जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आखिर क्यों खतरा होता है गैंग्रीन का, पैर काटने का? शुगर में नसें जो हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं। जी हाँ, जो पैरों की नसें हैं वो शुगर में डैमेज होने लग जाती हैं। खून का सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। जख्म जो है वो कहीं का भी हो पूरी बॉडी में, चाहे पैर का हो चाहे हाथ का हो, शुगर के पेशेंट का देर में बढ़ता है। लक्षण क्या क्या होते हैं इसके? सुन्नपन होना। जी हाँ, हमारे हाथ पैर कुछ भी सुन्न हो जाते हैं। चींटी चलना, पैरों में चींटी सी चलती हैं। जख्म का नहीं भरना, यह शुगर का एक मेन लक्षण है कि आपका जख्म जो है वो एकदम से नहीं भर पाता है। दवाइयां काम नहीं करती, काफी दिन तक खाते रहते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। और काला पड़ना, पैर है हमारा, उसकी त्वचा जो है वो काली पड़ती जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। आपको रोज अपने पैर चेक करने हैं। जी हाँ, शुगर के जो पेशेंट हैं वो रोज अपना पैर को जो है वो चेक करें। अपने सामने शीशा रखें, शीशे में अपने तलवे को देखें। उस पर कोई कट तो नहीं है, उसमें कोई फफूला तो नहीं बन रहा है, उस पर कोई लालिमा तो नहीं आ रही है, रेडनेस तो नहीं आ रही है। इन सब चीजों को आप अपने तलवों पे शुगर के पेशेंट को जरूर देखना चाहिए, कहीं जलन तो नहीं हो रही है, चींटियां तो नहीं चल रही हैं। अब आपको उसको करना क्या है? आपको उसको सही तरीके से धोना है। आपको गुनगुने पानी में, एक टब ले लीजिएगा, टब में आप गुनगुना पानी कर लीजिएगा, उसमें हल्का सा साबुन लगा रख लीजिएगा। उसको साबुन को रगड़ना नहीं है, पानी में घोल लीजिएगा। सूखने के बाद आपको क्या करना है? उंगलियों के बीच में पाउडर लगाना है, जो टेल्कम पाउडर होता है आपको उंगलियों के बीच में लगाना है। अब आपको क्या करना है? जब पैर आपके धुल गए साबुन से अच्छी तरीके से और आपने उन्हें एक तौलिए से पोंछ लिया, पोंछने के बाद आपने उंगलियों के बीच में पाउडर लगा लिया, उसके बाद हल्का सा आप नारियल का जो तेल है दोनों हाथों पे रब करके अपने पैरों के तलवे की हल्की मसाज करें। आप जो है उंगलियों के बीच में आपको मसाज नहीं करनी है, उसमें आपको पाउडर ही डालना है। जी हाँ, तलवे पे आप तेल की मसाज करें। अपने जो नाखून हैं वो ढंग से काटें। नाखून को आपको गोल नहीं काटना है। जी हाँ, आप कोने गोल ना करें उसके, नाखून आप सीधे ही काटें। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको जूते और चप्पलों पे ध्यान देना है। आपको बंद जूते पहनने हैं, सूती मोजे पहनने हैं, कभी भी आपको नंगे पैर नहीं चलना है। चप्पल चेक करें, कंकड़ उसमें ना फंसा हुआ हो। और एक बात का स्पेशल ध्यान रखें, जूता कहीं से आपका घिसा हुआ ना हो या अंदर से सीमा हुआ ना हो, तो आपको शुगर में जो है जो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है उसके होने का खतरा नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए डाइट और इसके लिए एक्सरसाइज। जी हाँ, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक चल पड़ेगा तो आपकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है? रोज 10 मिनट आपको पैर को ऊपर करके लेटना है। आप लेट जाइएगा और लेटने के बाद अपने पैर को दीवार के सहारे ऊपर लगा लीजिएगा। जी हाँ, यह पैर की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। फिर इसके बाद सीधे लेट करके पैर के पंजों को इस तरीके से चलाना है आगे पीछे। जी हाँ, आपको क्या खाना है इसमें? आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, विटामिन सी लेना है, उसमें आपको संतरा खाना है, आंवला खाना है। जख्म इसके खाने से आपका जल्दी भरेगा। जब आप शुगर की ऐसी सारी डाइटें लेंगे तो आपका जख्म जो है वो जल्दी भरने लगेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी। और जब शुगर कंट्रोल रहेगी तो आपके जो फंगस इन्फेक्शन का खतरा है वो भी टल जाएगा। इसका सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन इलाज यही है। जी हाँ, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए अब मैं आपको यह बताता हूँ। जब आपको बुखार हो, आपके पैर लाल हो रहे हो, आपके पैरों में पस पड़ रहा हो, दर्द ज्यादा हो रहा हो, काली पड़ रही हो आपकी स्किन, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। घरेलू इलाज जो होता है वो इमरजेंसी का विकल्प नहीं होता है दोस्तों। आपको उस समय में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अगर रोज पैर अपने चेक करते हैं तो कमेंट में हाँ या ना लिख के बताएं। तो कौन कौन करेगा दोस्तों आज से अपने पैरों की देखभाल? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।